हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आप सबकी नितिका और आज मैं लेके आई हूं एक ऐसा विषय जिस पर हम सबको बात करने की जरूरत है और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि इस पर मुझे जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे माता पिता से। हमारी एक स्टूडेंट लाइफ को देख लीजिए या फिर किसी भी इंसान की जर्नी को देख लीजिए। सबसे पहले वो जिन लोगों को जानता है वो कौन है? उसके माता पिता हैं, उसके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिसके बारे में हमें आज बात करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है और सराउंडिंग में हम देखते भी हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बातों को या फिर पेरेंट्स के साथ अगर किसी भी बात पे वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, किन्हीं बड़ों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसी टाइम हम तुरंत रिएक्शन देते हैं, उसी टाइम हम तुरंत गुस्सा दिखाते हैं। ये करने की बजाय, उन पे ट्रस्ट करने की बजाय, उनके साथ बैठ के चीजें सोल्व करने की बजाय, उनसे बातें करने की बजाय हमें डायरेक्ट उनकी बातों पर रिएक्शन करना होता है। हमें जरा सी अगर वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें नहीं समझ होता उस टाइम पे, लेकिन हम जो मन में आता है वो बोल देते हैं। बाद में आई गेस थोड़ा सा सबको रिग्रेट होता होगा कि मैंने ये क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बाद में सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे जिसने कंट्रोल कर लिया, ये सबसे बड़ी बात है जो कि नहीं हो पाता है, लेकिन कंट्रोल करना है हमें। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि कल को आपको भी सेम सिचुएशन में आना है, आप भी उसी सेम सिचुएशन में कभी ना कभी खड़े होंगे। तो जो वो कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, ये नहीं है कि विदाउट एक्सपीरियंस कुछ भी कह रहे हैं। हालांकि कुछ ये एक या दो बातों में मैं कह सकती हूँ, कुछ ऐसे डिस्कशन या डिसीजंस होंगे हाँ जो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन वो हम समझा के उनको बैठा के, क्योंकि एज कंपेरिजन टू हम उनकी बात समझे, वो हमारी बात ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि वो प्यार ही इतना करते हैं अपने बच्चों से। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको ये बताना चाहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, उसे बैठकर आराम से सल्यूशन के साथ अपना पॉइंट रखते हुए बात करिए। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की बात ना माने एज कंपेरिजन टू झगड़ा करने की बजाय, क्योंकि चीजें ऐसी होती है और कुछ चीजें हमें भी सुननी चाहिए उनकी। ये नहीं है कि हमारी ही सारी बातें, हमारी जिद पूरी करते जाएं, हमारी ही मानते जाएं। तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उनके पास है। इसीलिए यकीन मानिए, जब आप ये करेंगे तो फिर होगा मैजिक और आप भी इससे खुश होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं वो आपके पेरेंट्स हैं और उनकी बातें मानना आपका फर्ज भी है। और एक ऐसा अपना करके, ये काम करके, ऐसा पेरेंट्स की बातें मान के, उनके साथ बैठ के, शॉर्ट आउट करके, उन पे ट्रस्ट करके, उनके एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करके, कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी लगेंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कि कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स काफी स्ट्रेस में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम इनका स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हैं या फिर कुछ भी। तो उसमें क्या रहता है कि आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि जो वो काम करते हैं, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइक घर का काम कुछ भी हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि बिजली का बिल भरने से लेके कोई घर का कोई काम हो गया ऐसा कि आप पूछ रहे हैं कि पापा मैं ये काम करूं, मम्मी मैं ये काम करूं, मम्मी के साथ घर का काम में थोड़ा हाथ बटा रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, पापा के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इन छोटी छोटी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, जब इन छोटी छोटी चीजों को हम रियलाइज करेंगे कि इनकी जरूरत है हमारे घर में भी, हमारे पेरेंट्स को भी, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखिए, उनके साथ बैठ के बातें करिए, उनके साथ अपनी खुशियां बांटिए और जुड़े रहिए नितिका के साथ। थैंक यू सो मच।